तो हम लोग भी मोदी के खिलाफ ही वोट यहाँ करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्याशी के केवल भागवत खिलाफ जिसको कहते हैं, जो नीचे लगाता है महिला, उसी को भगवा झंडा। महिलाओं को तीन महिलाओं को नंगे कर करके कई किलोमीटर तक घुमाने का काम किया गया, शोषण करने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया। मोदी बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिए हैं, सब अथी कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा के अंतर्गत कुर्था विधानसभा के अंतर्गत गांव है निघमा, और निघमा के जनता से हम ये जानेंगे कि ये लोग किसके साथ जा रहे हैं। ये बताइए कि आप इस बार किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग महागठबंधन को वोट करने का काम करेंगे इस बार। और ये आप उपस्थित हैं अभी निघमा गांव में। निघमा गांव की अगर बात करें तो लगभग 90% लोग इस बार महागठबंधन का वोट करेंगे। और ये निघमा गांव जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो यहाँ सुरेंद्र यादव को वोट लोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का लहर है, तो चंद्रवंशी जी के आ रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं कि हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हम मोदी को देख रहे हैं और मोदी को जिता रहे हैं, तो हम लोग भी मोदी के खिलाफ ही वोट यहाँ करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्याशी के केवल खिलाफ वोट कर रहे हैं। मोदी से क्यों मतलब खिलाफ कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया देंगे सबके खातों में। अच्छा। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैंने उन्होंने कहने का काम किया कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। सब महिलाओं पर बहुत हुआ, महिलाओं पर बार अब की बार मोदी सरकार इस तरह से। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से मणिपुर में महिलाओं को 3-3 महिलाओं को नंगे कर करके कई किलोमीटर तक घुमाने का काम किया गया। लेकिन वो बिहार में कई बार आ चुके हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन अभी तक मणिपुर में एक भी बार नहीं गए। उसके बाद की बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो महिला पहलवानों का शोषण करने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया, और उसी को बेटा को संसद का टिकट दे दिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो गुजरात की बात करें तो बिल्किस बानो नाम की महिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसको भाजपा के लोगों ने बलात्कार किया, जेल गया, जेल से आया तो भाजपा कार्यालय में उसको माला पहना करके स्वागत किया गया। तो ये सब चीजें हैं जो जो मोदी जी कहे उससे सीधे विपरीत काम करने का काम किए हैं। मतलब मोदी जी जो हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी मतलब बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं देश के हित में। ना आप ही हमको बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, बताइए। लोग बोलते हैं, उसका भी वीडियो चल रहा है। आप पत्रकार हैं ना, पत्रकार हैं तो आप तो पूछे होंगे उससे कि क्या काम किए हैं, जैसे हमसे पूछ रहे हैं उससे भी पूछे होंगे। 370 हटा दिए, तब क्या 3 तलाक हटा दिए, तो इसे बहुत बताते हैं। सर 370 हटा दिया, लेकिन यहाँ लोग महंगाई से लोग त्रस्त है। मतलब आपका कहना है कि मतलब ठीक है वो काम किए, लेकिन गरीबों के हित में कोई काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं, गरीबों के हित में क्या किए? अब बताइए, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन है तो फ्री में हम देने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जितना भी खाने वाली चीजें थी, सभी खाने वाली चीजें पर जीएसटी लगा दिया। ये हाथ से ले रहे हैं और ये हाथ से वही हमारे वाला पैसा से देने का काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपया हम दे रहे हैं अनुदान के रूप में। अब बताइए कि 300-400 रुपये वाला जो यूरिया DAP सब खाद था, जो 1300, 1500, 1800 रुपये का हो गया, 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। अब ये हाथ से ले रहे हैं, ये हाथ से किसान को 6,000 धरा दे रहे हैं, और जनता खुद समझ नहीं रही है। प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन अब समझ चुकी है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार महागठबंधन का सरकार आप लोग बना रहे हैं, आप लोग फुल सपोर्ट एकदम कर रहे हैं? हाँ, एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इस बार किसको वोट करिएगा? ललटेन को। ललटेन को जी। ललटेन को वोट करिएगा, तो क्यों करिएगा? क्योंकि महंगाई के अथी में। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मोदी जी के राज में महंगाई है ना, इसीलिए आप ललटेन के वोट दे रहे हैं सुरेंद्र यादव को। हाँ, अच्छा, इधर मिलते हैं, आपका समर्थन कहाँ रहेगा? RJD का रहेगा। RJD? हाँ। RJD के राज में पहले कुछ लोग कह रहे थे कि जंगल राज था। जंगल राज था तो पहले वाला थोड़ी रहेगा। अच्छा, अब तो चेंज होगा ना। अब चेंज होगा, मतलब कि अब अगर RJD का भी सरकार बनेगा तो मतलब गरीबों के हित में काम होगा, आपका कहना ये है? हाँ। इस तरह से देखिए, अभी ये जो हमारे साथी हैं इनसे आप बात कर रहे थे कि जंगल राज पहले था। देखिए, कहते हैं। हाँ, जंगल राज कहते हैं, ठीक है, हम बात को समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो जिस जमाने में लालू यादव की सरकार थी, उस जमाने में बैकवर्ड दलित जो थे, गरीब गुरबे लोग थे, समानतावादी लोग, उनके माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, इज्जत लूटने का काम करते थे। पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कमाया हुआ मजदूरी नहीं देता था, उल्टी 4 लाठी ऊपर से मारता भी था। तो ये सब चीजें थी, और जब तक हम चुप थे तब तक समाजवादियों के नजर में हम अच्छा थे। और जब हम खुद लड़ने के लिए हथियार उठा लिए, बोलना शुरू कर दिए, तो हमारे जंगल राज उसको नाम दे दिया गया। अभी सारण में क्या हुआ? 2 लोगों की हत्या हो गया, हुआ ना? अभी तक तो सही है, लेकिन जैसे अगर इधर से अगर लोग लड़ने के लिए उतारू हो जाए तो कहेगा तेजस्वी यादव भड़का रहा है, पूरे बिहार को लड़वाना चाहता है, आपस में ये करवाना चाहता है। जंगल राज नहीं है, और जब लड़ने लगे तो जंगल राज हो गया। यही चीज बात है, और कुछ बात नहीं है। आपका कहना है कि RJD की सरकार में जंगल राज नहीं था, और अपने आत्मसम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए आप लोग लड़े, गरीब लोग लड़ा। जी, एकदम लड़ाई लड़ा है। गरीब लोग
अपने अधिकार खुद पाया है, लड़ाई लड़ करके, शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके। अगर इस गांव की इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पर जुदागी चौधरी है, कमल मिस्त्री है, जुगेश मांझी जैसे लोग शहादत दिए हैं, तब जाकर के हम लोगों को यहाँ भी सामंतवादियों से मैंने आज़ादी मिला है। जी, आप इस तरह से मैंने कई लोगों ने शहादत दिया है पूरे बिहार में, तब जाकर के आज़ादी मिली है। सब लोगों को पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारी चीज़ें मिला है। और आज भी उसी तरह से फिर से उसी जंजाल में भाजपा के द्वारा मैंने भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता बहुत जल्द इस बार समझ चुकी है। ऐसा नहीं है, देखिए आप कह रहे हैं, लेकिन दलित समाज जो है, दलित समाज भी मतलब बीजेपी के साथ है, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को वोट कर रहे हैं। आखिर वो क्या सोचकर कर रहे हैं? देखिए, हमको कहने का मतलब है कि दलित समाज की बात कर रहे हैं, दलित समाज कर रहे हैं। यहाँ पर भी दलित समाज के लोग हैं। आप पूछ सकते हैं कि हाँ, किसको वोट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुमूल्य दलित का गांव है निंगमा, और भरसक अरवल जिला में कहिएगा तो सबसे बड़ा गांव भी हो सकता है, सबसे बड़ा पंचायत भी हो सकता है। आप पता कर सकते हैं। ये बताइए कि आपका उम्र काफी हो गया है, आपको कौन सा नेता बढ़िया लग रहा है? आप किसको वोट दीजिएगा? कौन नेता आएगा तो गरीबों का या दलितों का कल्याण होगा? कल्याण होगा। ठीक है, आपके कथनानुसार आपको बात को मैं स्वागत करता हूँ, है ना। हमारे देश को नेता जो है, जो पूंजीपति के पक्ष में खड़ा है, उद्योगपति के पक्ष में खड़ा है, हमारे गरीब के समाज है, एगो चिरा एगो मांझी, है ना। ये दोनों जमींदार और उद्योगपति का सरदार है ना। हम चिराग पासवान है तो एनडीए में है, बीजेपी के साथ हाँ, तो कहा उसका बाप था वो जो ऐसे मौसमी, वो मौसमी था, लेकिन बाप वाला घेजा उसके पास नहीं है। अच्छा। है ना। आज जो मांझी है, जीताराम मांझी, हाँ, उस शराब के मामले में जब गूगल पर रिसर्च करता हूँ तो कहता है का कि शराब तो गरीब गुरबा पी के तन सुन जाता है थकल फेदाल, और सरकार उसको जेल में बंद कर दिया। 80% गरीब गुरबा जेल में है, से हम विरोध में है ना। हम तो गूगल पर रिसर्च किया, रोज रिसर्च करते हैं पर डे, है ना। लेकिन मांझी जी क्या राजनीति कर, हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान पर खतरा है। आपका संविधान पर खतरा दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। आप किस नेता को चुनिएगा तो खतरा नहीं रहेगा? हाँ, हम इसी चुन रहे हैं। कौन सा नेता को चुन रहे हैं? हाँ, हम इसी को चुन रहे हैं जो हमारे संविधान को बात करेगा। तो कौन संविधान की बात करेगा? अरे तो आपको कौन लग रहा है संविधान की बात करेगा? हमारा महागठबंधन बात करेगा। आपका महागठबंधन जो है आपका संविधान का बात करेगा, गरीबों का कल्याण करेगा। हाँ, यही कहना है। हाँ, मोदी जब से आया है 15 हाँ। लाख रुपया गरीब के खाता में जाएगा। जनधन योजना खोला दिया, 100,000 बैंक में रुपया फंस गया, हाँ, और गैस के दाम बढ़ा दिया, 5 किलो राशन दे इतना रहा ही है। नहीं, यहाँ तक कि गरीबों का जो सहारा इंडिया में कई करोड़ जनता का पैसा था जो कि अभी तक मोदी सरकार नहीं दिला पाई। नहीं दे, उसका जो आरबीआई जो रिसर्च किया, आरबीआई का बैंक खाली करके भाग नरेंद्र मोदी भाग गया ना, और उस पर कोई छापा नहीं है। लेकिन हमारे नेता पर छापा रोज ईडी लग रहा है, ईडी लग रहा है। क्यों लगता है? आरएसएस भागवत जो है ना, आरएसएस का वही मुखौटा है। आरएसएस भागवत, वही भागवत है ना आरएसएस, जिसको उसके पास राष्ट्रीय झंडा नहीं है, उसका भागवा झंडा है। आप भागवा झंडा का नाम सुनते होंगे? हाँ, भगवा झंडा सुनते हैं। हाँ, तब भागवा झंडा किसको कहते? जो नीचे लगाता है महिला, उसी को भागवा झंडा। अच्छा, नीचे महिला लगाता है उसको भगवा कहते हैं? हाँ, हमारा माँ बहन किसी को हो, हाँ। वो भगवा झंडा है। हाँ। वो भगवा किसी एमसीएम पत्नी को आती है तो क्या लगाता है, क्या लगाती है? तो आप बताइए ना भाई। हाँ, वही भगवा झंडा, वही भगवा झंडा से रत्न जो खून हुआ उसी को फहरा दिया। हम कहते हैं कि मोदी राम मंदिर, और राम से मोदी से पहले राम आया था। अरे मंदिर साधु के लिए कि प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है? कि मंदिर साधु के लिए है, लेकिन वहाँ पूजा करने के लिए कोई भी जा सकता है। हाँ, हर कोई जा सकता है, हाँ, है ना। हाँ, लेकिन राम मंदिर जो है, कोरोना काल जो आया, सांस सुला घूटो, मैंने मुंह में जब लगा दिया, थारी पिटवा दिया, मोमबत्ती जला दिया, बार बार। देख रहे हैं महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। आपका समर्थन कहाँ रहेगा? हम तो आरजेडी के हैं। आरजेडी। हाँ। आरजेडी को समर्थन आप लोग काहे कर रहे हैं? गठबंधन के चलते हम लोग गठबंधन में हैं। मैंने कहा गठबंधन का मतलब क्या? 5 सालों का चल गया है ये तो माले में चंद्रवंशी जी। अच्छा, चिराग पासवान है, वो भी दलित है। चिराग पासवान पर सुनिए ना, चिराग पासवान एनडीए में है। पासवान के नाम पर खाली ठगने का काम कर रहे हैं, हाँ। जात बांट के। यानी ठगने का काम कर रहे हाँ, हैं। ठगने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सुरेंद्र यादव जी अगर जीतेंगे, आप आरजेडी का सरकार बनेगा तो आप लोगों को गरीबों के हित में काम होगा? हाँ, युवा के वो लोग देखेंगे, युवा लोग तैयार है। आपका समर्थन कहाँ रहेगा? आपका समर्थन कहाँ? समर्थन रहेगा। माले का कैंडिडेट यहाँ आपका कौन है?
वही गठबंधन हुआ था, आरजेडी हुआ। गठबंधन में मतलब जो आपका है सुरेंद्र सुरेंद्र गठबंधन, हाँ। तो सुरेंद्र यादव को आप लोग समर्थन काहे कर रहे हैं? कहा है कि जैसे कि वह बॉन्ड बना है कि जैसे अग्निवीर को जो रेगुलर करना के लिए बोल रहे हैं, और प्लस में जैसे जो किसान के लिए कुछ देना चाह रहे हैं, कहे कि अगर बॉन्ड बना है और उसके बाद है कुछ मतलब कि बिजली 200 यूनिट फ्री में देना चाहते हैं। आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? माले पार्टी के। माले पार्टी हाँ। सुरेंद्र यादव के। हाँ हाँ, मैंने माले पार्टी को काहे वोट दे रहे हैं? सुरेंद्र के। सुरेंद्र यादव को दीजिएगा। आपका समर्थन सुरेंद्र यादव की तरफ रहेगा। आप किसको वोट दीजिएगा? जिसका मेरा मर्जी रहेगा। वह ना, आपका किसका मर्जी है? कोई जरूरी है कि आप किसका देंगे? तो कोई ना, तो जरूरी ना है केकरा दीजिएगा। आप सोच लोगे ना मन में कि हम उसको देंगे। देंगे माले पार्टी को। माले पार्टी सुरेंद्र यादव। आपका समर्थन कहाँ जाएगा इस बार? मेरा इस बार समर्थन है आरजेडी सरकार का, मतलब सपोर्ट में है जी। आरजेडी का सपोर्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो देश की परिस्थिति को देखते हुए, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, अगर इस बिहार में अगर लालू का सरकार, आरजेडी का सरकार नहीं आता है तो और देश का परिस्थिति मतलब बुरी तरह हो जाएगा। ये बताइए, ठीक है, ये जो है केंद्र का चुनाव हो रहा है, तो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी को हटा करके और कोई सा मतलब जो कैंडिडेट हैं। मतलब कोई भी रहे, मोदी जी का हटा देना है? जी जी, हटा देना। मैंने अभी आप लोग कंफर्म नहीं है कि चेहरा कौन है? नहीं, काम को देखते हुए मतलब सब माहौल बनेगा, उस हिसाब से देखते हुए जो चुनाव होगा उसे बैठाया जाएगा, लेकिन मोदी जी को हटा लेकिन देना। मोदी जी को हटा देना हटा है। देना है तो मोदी जी मोदी को। से इतना नाराज का है आप लोग? नाराज है कि पूरा देश को परिस्थिति देख रहे हैं, आज सब बेच बाच दिए हैं। थी गरीबी से छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं सब बेच बाच करके नौजवान के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। थी महंगाई बहुत तरह की बात है, मतलब इस सब वजह बेच से दिए सब मोदी जी। के सब लेकर डूब बैठे हैं, अब कुछ रहने नहीं दिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी बेच दिए हैं, हवाई अड्डा बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिए हैं, सब अथी कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं। तो इसमें मोदी क्या करे हैं? तो हम लोग इस आरजेडी के हैं, लेटेंट छापा वोट देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो है आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपका उम्र भी काफी हो गया है, आप बहुत नेता को देखे होंगे। आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता है जो गरीबों के हित में काम करेगा? कोई ना, कोई ना। कोई ना। मैंने- आज वोट ले करके अब मैंने चाहे आरजेडी हो या मैंने कि तीर छाप या कोई भी नेता हो, कोई देखेगा गरीब के नहीं देखेगा। मैंने जो नेता जाएगा अपन जेवा भरे में लगा। बस। तो मैंने आखिर आप वोट किसी न किसी को दीजिएगा ना? हाँ, हाथी छाप के देंगे। हाथी छाप। हाथी छाप अरुण शर्मा। अरुण शर्मा को आप अरुण शर्मा को वोट दे रहे हैं। हाँ। सब लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का लहर देवे दीजिए, आज खाली कहेस होगा तो वोटवा निकलेगा तब ना पता चलेगा। मैंने ये बात है, मैंने वोट यहाँ पर आप लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मैंने क्या आरजेडी के यहाँ से वोट पड़ेगा, यहाँ चंद्रवंशी का भी वोट पड़ेगा कस के। यहाँ का वोट चंद्रवंशी को भी जा रहा है, आरजेडी को भी जा रहा है, हाँ। और अरुण बहुजन शर्मा का को भी जा रहा है, बहुजन का अरुण भी जा रहा शर्मा। है। हाँ, उसका भी जा रहा है। ठीक है, आप अगर मान लीजिए अरुण शर्मा को देख रहे हैं, तो अरुण शर्मा अगर हैं तो आप अरुण शर्मा कौन पार्टी से हैं? बहुजन से है। बहुजन से तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब जीतने के बाद में कौन बनेगा न बनेगा वो तो बात की बात है, यहाँ वोटवा तो पड़े दीजिए। मैंने क्षेत्रीय नेता में आप अरुण शर्मा को पसंद कर रहे हैं। हाँ, और बाहर केंद्र में क्या हो अलग चीज, लेकिन क्षेत्र में आप चाह रहे हैं कि हमारा सांसद अरुण शर्मा रहे। अरुण शर्मा रहे। इस तरह देख सकते हैं यहाँ का जनता का राय रहा, और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।